मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की बंजर जमीन अब किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस जमीन को पतंजलि योगपीठ के सहयोग से उपजाऊ बनाया जाएगा, जिससे किसानों की समृद्धि होगी और विंध्य क्षेत्र के विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने मऊगंज की जमीन को रजिस्ट्री पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को सौंपी है। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अब अपने ही घर की याद सता रही है। वो जांच में शामिल अधिकारियों से पूछता रहता है कि उस पर जो धाराएं लगी हैं उसमें कितने दिनों की सजा हो सकती है। एसबी सूत्रों के हवाले से एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि तहव्वुर राणा अपने परिवार के लोगों से बातचीत करना चाहता है। उत्तराखंड में किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि को लाभकारी बनाने के लिए राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परंपरागत खेती से हटकर नकदी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हाल ही में मिलेट्स पॉलिसी, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट खेती योजना को मंजूरी दी है। इन योजनाओं के तहत राज्य के 3,17,000 से अधिक किसानों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अब नया नाम मिलने वाला है। इस स्टेशन का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और लखनऊ के 5 बार सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस स्टेशन को अब अटल बिहारी वाजपेयी टर्मिनल के नाम से जाना जाएगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के दावे पर पलटवार किया है। कन्नौज सांसद ने दावा किया कि चूंकि योगी सरकार ने एक्सप्रेस वे की गुणवत्ता से समझौता किया, इसलिए सस्ते में बन गया। राजधानी दिल्ली में मानसून से पहले जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को बड़े स्तर पर निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने खुद 2 घंटे तक मिंटो ब्रिज और आईटीओ जैसे जलभराव वाले पॉइंट्स पर जाकर हालात का जायजा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद ट्रंप के निर्णय से ये लगने लगा था कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। इसे लेकर ट्रंप ने दोनों देशों के राष्ट्रपति से बात भी की, लेकिन अब ये लग रहा है कि अमेरिका अपनी बात से पीछे हटने वाला है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध को लेकर समझौता नहीं होता तो वे पीछे हट जाएंगे। चीन ने 60 दिनों से अमेरिका से लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदना बंद कर दिया है। पिछले 5 सालों में ये पहली बार है जब एलएनजी के आयात पर इतना लंबा गैप आया है। दोनों देशों में टैरिफ को लेकर तनाव चरम पर है। इसके चलते चीन में एलएनजी के खरीदार दूसरे देशों से इसे इम्पोर्ट करा रहे हैं। शिप डेटा को ट्रैक करने वाली एनालिटिक्स फर्म क्लेयर के मुताबिक फिलहाल कोई भी अमेरिकी शिपमेंट चीन की तरफ नहीं जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर नरम रुख अपनाते हुए अपने व्यापारिक प्रतिद्वंदी चीन के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने ये दावा किया है कि दोनों देशों के बीच टैरिफ पर बातचीत भी शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी एक बड़े ट्रेड वॉर को खत्म करने के लिए समझौता कर सकती है। केसरी 2 फैंस का दिल जीत रही है और ऐसे में फैंस फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने एक्स पर लिखा, केसरी चैप्टर 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक जबरदस्त ड्रामा है। संवेदनशील, भावनात्मक, भयावह और जलियांवाला बाग की घटना की दिल दिला देने वाली कहानी। अक्षय कुमार का अभिनय नेशनल अवार्ड से कम का नहीं है। उनके संवाद, अदायगी, अभिनय, बॉडी लैंग्वेज, भाव, भागी माएँ सब कुछ अविश्वसनीय है।